वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे सेशंस को देखा अब तक और बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। होपफुली आपको इससे बेनिफिट हो रहा होगा एंड काइंडली लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि आप इंटरेक्ट करें हमसे। अगर नहीं करते हैं तो अपने सराउंडिंग जो लोग हैं जो कंप्यूटर जानते हैं उनसे डिस्कस करें, जाने चीज़ों को, और आप इसका बेनिफिट लें। एनीवेज, लेट्स प्रोसीड विद द सेशन। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये मेथड से कंप्यूटर काम करता है। और इसी दौरान हम लोगों ने इनपुट और प्रोसेस आउटपुट का जो मैनर है, कंप्यूटर के काम करने का जो तरीका है, इस तरीक़ों को फुलफ़िल करने के लिए इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसेस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, ये हम लोग जानते हैं। इनपुट डिवाइस की ज़रूरत जो पड़ती है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कशन किया है कि वो इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इसको हम लोगों ने एनालिसिस किया, उसको समझा। आज हम प्रोसेस की जो प्रक्रिया होगी कंप्यूटर में, वो जिस डिवाइस से होता है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये भी हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था बट बहुत ब्रीफली किया था। आज इसको हम लोग फोकस करेंगे इस पर कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे काम करता है, ये कैसा दिखता है, ये कहाँ रहता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं एंड सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहली बात कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन जैसा होता है। इनफैक्ट यू कैन से इट्स अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन अगर है कोई तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना हो तो कंप्यूटर इज ब्रेनलेस, कंप्यूटर के पास दिमाग ही नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि ए ब्रेन इज नॉट देयर इन ए कंप्यूटर सो इट इज़ यूजलेस। जैसे हम इंसानों के पास भी एक ब्रेन होता है, अगर वो ब्रेन ना हो तो हम यूजलेस हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई कैपेबिलिटी नहीं। तो वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। पहले आप ये बहुत अच्छी तरह जान लें, बहुत अच्छी तरह। ओके, सो कंप्यूटर हैज़ a device called central processing unit which is responsible for processing all the input you have given to computer, and this is also known as brain of computer. Okay, next, where does it exist? कहाँ ये रहता है CPU? कहाँ रहता है कंप्यूटर में, कहाँ देखें उसे? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको उसे बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ रहता है। अगर आपसे कहे कोई कि आप कार चलाते हैं, आपके कार के इंजन को आप हमेशा देखें, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जिसे देखना होगा वो देखेगा, जिसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक मैकेनिक है तो उसको इंजन खोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम करेगा, लाइक दैट। बट यू मस्ट नो इंजन इज़ देयर, ओके, सम इंटरनल पार्ट्स आर देयर, यू हैव टू नो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसको हमेशा उससे आपका ज़रूरत पड़े। ठीक वैसे CPU जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, वो एक बहुत इंटरनल डिवाइस है, वो बहुत अंदर रहता है। मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ रहता है, पहले आप जान लीजिए वो कहाँ रहता है। सी, देर इज अ बॉक्स। ये बॉक्स आप देख पा रहे हैं, ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स के अंदर ही CPU रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जनरली लोग, इवन हमारे भी जो टीचर्स थे, जब हम लोगों ने बहुत पहली बार कंप्यूटर लैब में इंटर किया था और हम लोगों को जब कंप्यूटर से परिचय कराया गया था, तो हम लोगों को कहा गया था कि दिस बॉक्स इज CPU, ओके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठीक वही बात है कि हमसे कोई पूछे कि आपका ब्रेन कहाँ है, तो मैं कहूँगा दिस इज माई ब्रेन, बट दिस इज नॉट माई ब्रेन, माई ब्रेन इज इनसाइड दिस यूनिट। ठीक वैसे ही CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस डब्बे में रहता है, और इस डब्बे का नाम है सिस्टम यूनिट। इसका भी नाम आप जानिए, दैट इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट। एंड इनसाइड द सिस्टम यूनिट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिवाइस एग्जिस्ट। उसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है। ये बहुत जरूरी है आपको जान के रखना, और ऑब्वियस सी बात है, उसको अगर कोई खोल दे तो उसके अंदर वो दिख जाएगा। नाउ वी अंडरस्टैंड कि हाउ डज इट लुक, कैसा दिखता है। तो वो एक छोटा सा डिवाइस है,
आई एम टेलिंग यू, ठीक है। एक सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ डिवाइस है और बहुत छोटा होता है सर, इसीलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, ओके। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सारा प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर में करता है, यानी कंप्यूटर का वो ब्रेन होता है। दूसरी बात, ये इस बॉक्स के अंदर होता है, इस बॉक्स को सिस्टम यूनिट कहते हैं, और CPU इज इनसाइड द सिस्टम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन मटेरियल, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, ओके। अब चलते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, CPU के। CPU के दो सेक्शंस होते हैं, ये भी आप जानिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। CPU को दो अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। इनफैक्ट CPU इज कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट सेक्शंस। one section is called control unit and another section is called arithmetic and logic unit. One is control unit, another is ALU, arithmetic logic unit. आपको अच्छी तरह पता है कि कंप्यूटर को इनपुट मिलेगा तब CPU प्रोसेस करेगा, फिर वो आउटपुट देगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने आप में दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स का एक कॉम्बिनेशन है। यानी एक सेक्शन का काम ये है, कंट्रोल यूनिट का काम है कि इनपुट जो भी आ रहा है उसको लेके तरीके से उसको प्रॉपरली सिग्नल को लेना और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को दे देना। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट ने अपना प्रोसेस करके वापस सिग्नल को कंट्रोल यूनिट को दे दिया और कंट्रोल यूनिट ने उसे फिर वापस भेज दिया। यानी ओवरऑल ये बात है कि इनपुट डिवाइस से जो सिग्नल आएगा जिसे प्रोसेस करेगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वो कंट्रोल यूनिट ALU को देगा, फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वो काम को करके, यानी जो भी प्रोसेस करना है उसको करके आउटपुट के फॉर्म में एक सिग्नल बनाएगा और वो सिग्नल कंट्रोल यूनिट आउटपुट डिवाइस को वापस दे देगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो माइक्रो प्रोसेसर में दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, कंट्रोल यूनिट जो इनपुट के सिग्नल को लेता है फिर आउटपुट सिग्नल को वापस भेज देता है, और उसका जो पड़ोसी होता है उसके ठीक बगल में जो सेक्शन है दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वो एक्चुअली सारे मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन को एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। आपने बहुत पहले के सेशन में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर परफॉर्म्स मैथमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर यही दो काम करता है, आप ध्यान से समझिए इस बात को। यही दो काम है दुनिया में जो होता है, मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। आप काइंडली रेफर करिएगा, मैंने आपको बताया था उस एपिसोड में कि मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स ऑल द कैलकुलेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस मीन्स जहाँ कंप्यूटर इवेलुएट करने का काम करता है, टेस्ट करने का काम करता है कि वेदर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग और नॉट, इफ सेटिस्फाइंग देन व्हाट टू डू, इफ नॉट सेटिस्फाइंग देन व्हाट शुड बी डन। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फाइनली हम लोगों ने अभी तक ये डिस्कस किया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज इनसाइड द सिस्टम यूनिट and it is also known as microprocessor. Number 3, it is made of silicon material. Number 4, it has two important components, one is control unit, another is arithmetic and logic unit, okay, and this is very important। अगर आप इतना जान जाते हैं, इतनी चीज़ों को कैरी करने में आप सक्षम हैं, तो this is enough for you, और होपफुली आप फिर CPU को अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है कि मेरे इस सेशन से आपको कुछ डाउट्स हुए हैं या फिर कुछ क्वेरीज हैं, तो काइंडली लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट।